मैं प्राची इसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता, मैं उसको धोखा दे के शादी नहीं कर सकता आर्यन, मैं नहीं कर सकता ऐसा। नहीं सॉरी मैं नहीं कर सकता। कोई और होता तो अलग बात होती, पर ये तुम हो प्राची। मेरा प्यार अगर सच्चा है तो मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मेरा जुनून अब सिर्फ तू, इसमें मेरी भी नहीं खता। लेकर सियाही में प्यार की। तो कुछ नहीं करना। क्या हो रहा है? हाँ, ये पकड़। ओके, स्टिक टू द प्लान ब्रो। इधर अब वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे और साथ में सिंदूर दान और मंगलसूत्र भी होगा। क्या हुआ? क्या बोल रही हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो प्राची। मेरे डैड तुम्हारी मॉम के साथ है और उन्हें कोई जान से मारना चाहता है, इसलिए प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, मुझे जानना है। इसका मतलब है माँ की जान को भी खतरा है। नितिन, बातों में टाइम वेस्ट मत करो, मुझे प्लीज बताओ कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। ओके? मुझे नहीं पता, मैं खुद अपनी फ्रेंड की शादी के लिए आई हूँ, पर डोंट वरी, मैं जल्दी उन्हें ढूंढ लूंगी। ओके, मैं ढूंढती हूँ उन्हें। प्राची जस्ट हेल्प मी। शाना, माँ और पापा को कोई मारना चाहता है, उनकी जान खतरे में। हमें जाना होगा। चल। अबे वो तो मैंने रिया को झूठ बोला था, वो We have to go. Let's go. अरे आराम से, कहाँ भागी जा रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हर बार ऐसा होता है। क्या होता है? आपको मेरा नंबर याद नहीं है? ये बात Just for this. तुम सेंसिबल ग्रोन अप हो, तुम मुझे बताओ जरूरी क्या है? नंबर याद रखना क्या नंबर वाली याद रखना? मैं किस कैटेगरी में आती हूँ? तुम किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। I mean, ये कैटेगरी क्या है? तुम इस सबसे परे हो यार। तुम में हर चीज आती है, तुम में हर बात आती है, तुम स्पेशल कैटेगरी। कहाँ की स्पेशल कैटेगरी वाली का ही नंबर भूल गया आप? नंबर भूल गया? हाँ, पर बाकी सब कुछ याद है। बाकी सब याद है आपको? हाँ? सब याद है? सब कुछ। हम पहली बार कब मिले थे? Are you serious? पहली बार कब मिले थे? ये भी कोई सवाल होता है? जब हम आमने सामने आए थे तभी मिले थे ना। ये कैसे जवाब हुआ? ये बिल्कुल सही जवाब हुआ, तुम इसे झुटला नहीं सकती। हम आमने सामने आए तभी तो मिले ना। करेक्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम पहली बार झगड़े कब थे? अरे गुंडे पीछे पड़े, तुम हंसा क्यों रही हो? पहली बार मतलब हम जब भी मिलते हैं झगड़ते ही रहते हैं, पहली बार क्या है उसमें? इट्स ऑलवेज अ न्यू टाइम। अगला सवाल। आप तुम ये बोली कि पहली बार आपने मुझे सॉरी कब बोला था? क्या बच्चों ऐसे गेम खेल रही हो? गलत सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे। तुम्हें पता है मैं सॉरी नहीं बोलता। क्या पहली बार सॉरी कब बोला था मैंने? ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि हमने जब... अरे बस करो, बस मेरी बात तो सुनो। पूछना है तो कुछ अच्छा पूछो ना। अभी शादी हुई है, हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं, कुछ रोमांटिक पूछो ना। ये पूछो कि मैंने तुम्हें आई लव यू कब बोला। ये पूछो कि पहली बार मैंने तुम्हें अपनी बाहों में कब लिया था। ये पूछो कि पहली बार मैंने तुम्हें किस कब किया था। हमारी फर्स्ट नाइट के बारे में पूछो। उसके बाद पहली बार बस मुझे पता है आपको ये सब तो याद ही होगा। और क्यों याद होगा ये तो पूछ नहीं रही हो तुम। पूछो क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ना। I mean, कहा था ना, धूप में दिमाग खराब हो जाता है मेरा। क्योंकि मैं तकरार की बात करना नहीं चाहता। मैं तुमसे जुड़ी हुई हर प्यारी चीज याद रखना चाहता हूँ। तुमसे जुड़ी कोई भी अच्छी चीज ना
मैं भुला नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे सिवा और कुछ याद नहीं रखना चाहता। पता है, जब तुम सामने होती हो तब भी मैं तुम्हें मिस करता हूँ, जैसे अब कर रहा हूँ। और जब मैं नहीं होती हूँ साथ तो क्या मिस करते? पता है, ऐसा कोई मोमेंट नहीं होता जब मैं तुम्हें मिस नहीं करता, सिवाय एक मोमेंट के, जब तुम मेरे बाहों में होती हो, क्योंकि वही एक मोमेंट है जब मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाती है, सब कुछ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए होता। आप ऐसे ही करते हैं हमेशा, बातें करवा ले जी भर के कोई भी आपसे। आप ये बातें इधर उधर की करके मुद्दे की बात से सबको भटका दो। अरे मुद्दे की बात यह कि मैं तुम्हारा हो, तुम मेरी हो, हम दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कर लेते हैं। और क्या मुद्दा होना चाहिए लाइफ में? मैं सब समझ गई। अरे समझ गई हो तो मान क्यों नहीं रही हो? क्यों इतना सब फालतू की चीजें बुलवा रही हो? पास आओ ना, जो चाहिए वो दे दो। क्या कर रही हो? टैक्सी! अरे प्राची, प्राची सुनो, प्राची रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो। कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज ओके। तुम्हारे मॉम डैड को कुछ नहीं हुआ है। रियली तुम जानती हो? हाँ मैं जानता हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो, सच्ची में कुछ नहीं हुआ। और जो रिया बोल रही थी वो झूठ है, वो उसको मैंने झूठ बोला था। तुम्हें पता है वो मंदिर में आ गई थी और मैं चाहता नहीं था कि तुम लोग उससे टकराओ, इसीलिए मैं उसको झूठ बोल के भगा दिया। वो तुम्हें झूठ बोल रही है। रिमेंबर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ले गया था ऊपर कमरे के अंदर, अशाना भी थी साथ में। वो मैं इसीलिए लेके गया था क्योंकि रिया वहां पे थी, इसीलिए। पलक के मॉम डैड आ गए थे, पर हम लोगों ने उसको कुछ मैनिपुलेट वगैरह करके भिजवा दिया। नहीं, तुम्ही ने तो कहा था ना कि पलक के पेरेंट्स यहाँ आए, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? सच तो ये कि मेरे पापा सच में किसी मुसीबत में, और तुम झूठ मैंने तुम्हें नहीं, रिया को बोला। से नहीं, झूठ तुमने मुझसे कहा है रणदीप। सच्ची मैं तुमसे कभी झूठ बोल ही नहीं सकता हूँ यार। हाँ मेरी आंखों में देखो और बोलो तुमने कभी मुझसे झूठ नहीं बोला। बोलो। माता रानी मंदिर में आज प्राची को लेके आओगी शाना तुम, क्योंकि प्राची से शादी आज ही हो। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल। खाओ मेरी कसम। इसका मतलब बोला है, लेकिन कब बोला है तुम्हें पता है, और पता लगाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं। टैक्सी! अरे प्राची, टैक्सी! प्राची तुम जबरदस्ती स्ट्रेस ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। सच और झूठ की बात ही नहीं, मेरे लिए सच ये है कि मेरी माँ और पापा किसी मुसीबत में है, उन्हें मेरी जरूरत है। नहीं है मुसीबत में माँ और पापा, बिल्कुल ठीक है सब। प्राची ट्रस्ट मी। अरे अब क्या करेंगे? क्या करेंगे अब? जो झूठ मैंने रिया को बोला था प्राची को सच लग रहा है, वो इतना सच लग रहा है कि वो एक्चुअली मान गई कि उसके मॉम डैड खतरे में है। अरे मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अभी आती हूँ। झगड़ रहे थे? नहीं, वो कान में कचरा चला गया। कचरा नहीं, झगड़ा, लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई कर रहे थे। लड़ाई? हाँ लड़ाई। लड़ाई इतनी प्यारी करते, प्यार कैसे करते होंगे? मैं तो दिखा दूं, लेकिन ये मान नहीं रही। आंटी बिल्कुल सही जगह और सही टाइम पर पहुंची। आप मेरे साइड आ ही जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ प्यार कैसे किया जाता है। ये तो बस लड़ रही है मुझसे, आप बस प्यार करना चाहता हूँ। ये बच्चों की तरह डांटती रहती है, आप डांटिए इसे। अभी लड़ती रहती है, आप डांटिए इसे। हाँ तुम। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, प्यार की भाषा सबके लिए एक ही होती है। आप इतने प्यार से समझाती है ना, सारी बातें आसानी से समझ में। आंटी आप इसके चिकनी चुकनी बातों में मत आना, ये आपको अपने साइड लेना चाहती है। अब बच्चों जैसी बातें कौन कर रहा है? मैं बच्चा। क्या आप बिना बच्चों की तरह लड़ते हो? एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, फिर चाहे दुनिया वालों को ही क्यों ना छोड़ना पड़े। कहते हैं दुनिया प्यार वालों से चलती है, और वो तुम जैसे लोग हैं। ऐसे आजकल बहुत कम लोग हैं, वरना सारे लोग आजकल मतलबी हो चुके हैं। वादा करो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और दुनिया को बताओगे कि जब प्यार करने वाले लड़ने पर आते हैं ना, तो वो लोग जीत के पीछे नहीं, जीत उनके पीछे आती है। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, ये मेरा दोनों के लिए आशीर्वाद है। खुश रहो। मुझे कुछ देना है तुम्हें, मैं अभी आती हूँ। सॉरी ओए लड़ने के लिए। ओए यार कम ऑन, ये सॉरी फॉरी नहीं, हारे हुए लोग कहते हैं। अभी आंटी जी जीत पर इतना बड़ा लेक्चर देकर गई हैं, और जहाँ प्यार है वहां तो जीत पक्की है। वैसे देना तो मुझे भी कुछ था।
नहीं मिल रहा है कचरा, अब शायद गले तक पहुंच गया होगा। आओ मेरे साथ, कुछ बताना है। आइए आइए, लगता है मेरा इलाज हो जाएगा आज। जेब की चाबी। चाबी है मेरे पास, लेकिन मैं बाइक से आया हूँ। तो कहना है कि रास्ता कैसा भी हो, जीप नहीं चलाई जा सकती लेकिन बाइक चलाई जा सकती है। और वैसे भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट टाइम बेस्ड है, टाइम गया पैसा गया। और पैसा सिर्फ मेरा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। यहाँ पर्सनल कुछ नहीं है, जो करेगा वो जीतेगा। और जीतूंगा सिर्फ मैं, क्योंकि मुझे मेरा रिकॉर्ड खराब नहीं करना। और मुझे भी मेरा रिकॉर्ड 100% का 100% रखना है। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों का, कोई तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। तो साहब भाई भी है यहाँ, और जाना माना कॉन्ट्रैक्ट किलर, अबे घंटे का किलर। और वैसे सांप के दांतों में तो जहर रहा नहीं, और ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भाई, ये तो मदारी बना हुआ है। अच्छा ये बताओ, 15-20 गोलियां तो खर्च कर ही दिए होंगे तुमने, तो गोली की जगह कंचे मार रहे थे क्या? अच्छा एक सुनो, देखो क्या करो, आप इनको अपने बिल में ले जाओ और वहां जाकर समझे, और जब इनाम के 2 करोड़ मुझे मिलेंगे ना, तो भाई 2-4 लाख तो तुमको मैं रिटायरमेंट के लिए दे ही सकता हूँ। देखो क्यों सही कहा कि नहीं मैंने? हाँ तो तुम अरे रुक, देखो हमारे धंधे का एक उसूल है, जब 2 लोग लड़ रहे हो और लड़ाई खत्म ना हो जाए, तब तक तीसरे को बीच में नहीं आना चाहिए। बॉडी को जंगली जानवरों के आगे फेंक दो, उसका पेट तो भरे। और रही बात तुम दोनों की, डरो मत, अभिषेक मेरा को मारकर जो पैसा मिलेगा, तुम दोनों उसमें से आधा ले लो। और एक बात याद रखना, अभिषेक प्रेम मेहरा को मारेंगे सिर्फ हम दोनों, तुम लोग खाली बैठ के पैसा कमाओ, समझे? अभिषेक प्रेम मेहरा, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा, जिंदगी की भीख मांगेगा, और मैं दूंगा भी नहीं। सर हम बस खड़ी रहोगे? अंदर आओ ना। तुम्हारे लायक जितना बना सकता था उतना बना दिया। सर आपको नहीं पता, अपने इतिहास बनाए। ये काम वैसे घर की जो बहनें बहुएं होती है, शादी के बाद वो करते हैं डेकोरेशन का। पहली बार किसी मर्द ने ऐसा काम किया। क्या बोल रहे हैं? नहीं, जैसा आप सोचे वैसा कुछ नहीं है वो। तुम्हें पसंद आया? कमाल है, बहुत बहुत अच्छा है सर। पता नहीं उन्हें खाना पसंद आएगा कि नहीं। अरे तुम्हारा खाना किचन में पड़ा है, ये उन दोनों के लिए लाई हूँ। बच्चा नहीं हूँ, पता है मुझे, मैं उन्हें दे रहा था। हाँ तो मुझे देने दो ना। ये दोनों तो बिल्कुल हमारी तरह लड़ते। कहाँ? कम पड़े तो बता देना, आज तुम दोनों को एक ही थाली में खाना खाना है, ये रिवाज है हमारे यहाँ। पति पत्नी शादी के पहले दिन एक ही साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं, तो उन दोनों में प्यार बढ़ता है। बेस्ट। अब चले? ठहरिए ना। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, किसी की नजर न लग जाए। अपनों की नजर नहीं लगती है।
बेटा बेटी की उम्र के हो, इसलिए अपने कह दिया। खाना ठंडा मत करना, खाना खा लेना। मैंने कहा था ना, नारियल की तरह है बिल्कुल। बस बस चलो बाय। अरे पार्टनर बाय क्या, रिक्शा से उतरिए नीचे। अरे आपका घर आ गया है, आप जाइए। अरे तो हम दोनों को यहाँ उतरना है। मैं क्यों उतरूं? अरे मेरा घर तो दूर है और घर जाना है मुझे। ये बताओ आप घर जाके क्या करोगे? अरे एक मिनट, अब कहना कुछ और चाह रही है, कह कुछ और रही है। साफ साफ बताइए क्या बात है। बता अब पहले उतरिए तो। भैया एक मिनट। हाँ अब बोलिए। अभी प्रज्ञा के साथ शादी के बाद पहले कहाँ आएगा? आपके घर। अभी तक तो वो आ भी गया होगा। अगर वो अभी तक नहीं आए हैं तो हमारा एक काम बनता है। क्या? प्रज्ञा का गृह प्रवेश। हाँ वो काम तो बनता है। बस चलिए अंदर। भैया कितने हुए? अरे रहने दीजिए। अरे हम लड़की वाले हैं, हम लड़कों वालों से कुछ नहीं लेते। जानती हूँ कि लड़की वाले लड़के वालों से बहुत ज्यादा अमीर होते, क्योंकि वो अपनी बेटी, अपने दिल का टुकड़ा निकाल के लड़के वालों को दे देते। सही है ना? चलिए। कितनी अजीब बात है ना, जो मैंने रिया को झूठ बोला वो सच मान गई, और जो मैंने प्राची को सच बोला वो सच मान ही रही, वो झूठ मान रही है उसको। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँ अब? प्राची का भरोसा जीतने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? अरे कुछ नहीं करो, कि वो ऑलरेडी भरोसा करती है ना तुम पे। वो बस अपनी मॉम को लेके थोड़ा स्ट्रेस थी, इसलिए उसने ऐसे रिएक्ट किया। जस्ट डोंट वरी। दैट्स ट्रू। बट एनीवे गाइस, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। थैंक यू सो मच पलक, तुमने इतनी हेल्प करी मेरी। तेरे लिए कुछ भी है। थैंक यू सो मच। और तुम दोनों ने एग्जैक्टली अपना किरदार इतने खूबी निभाया ना। अभी बस करना, अभी शर्मिंदा मत कर यार। पर जो होता अच्छे के लिए होता है, मुझे लगता है। मुझे लगता है ठीक ही हुआ, प्राची की शादी नहीं हुई, अच्छा हुआ। हाँ, ऐसे चुपके छुपा के ऐसे शादी करने में क्या मजा आता है? शादी करूंगा प्राची तो अच्छे से करूंगा ना, एकदम ग्रैंड तरीके से, बारात बारात लेके ढोल वोल के साथ। ऐसा कुछ करूंगा, ये अच्छा प्यार है तेरा, देख वापस आएगा एक दिन। अभी तो गॉड ने ये शादी भी नहीं होने दी। I mean, ऐसे नहीं होने दी। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई है यार, तू तो अच्छा बन गया, ये सब चक्कर में हम तीनों बेवकूफ नहीं बन गए? बने हैं थोड़े से, बट दोस्त के लिए चलता है। यार तुम इतनी भी तारीफ मत करो मेरी प्लीज। क्यों? शर्म आ रही है? नहीं शर्म नहीं आ रही। एक्चुअली अगर ये अच्छाई ना, मुझे लगता है कि ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। प्राची की शादी मेरी सीधी ढंग से नहीं हुई तो मुझे टेढ़ा रास्ता अपनाना पड़ेगा फिर से। हाँ फिर से। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर ना, तो ये तो बहुत लव है यार। देख, अगर लाइफ में आगे जाके मैं कभी बिगड़ा तो तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी पड़ेगी फिर से। ओके ऐसे ही, ऐसे फिर से। हाँ अभी करते हैं। लो भाग रहा है साले। रणबीर रोक, रणबीर कहाँ से जाएगा बचने? अब देखो बताऊंगा एक्टिंग कौन करेगा। शर्म कर, तेरे लिए कितनी झूठी स्टोरीज बनाई मैंने। और झूठी एक्टिंग भी की। हाँ, और तेरे भाई ने शादी के लिए अंतिम संस्कार वाले पंडित को भी ले आया। सॉरी व्हाट? अंतिम संस्कार? अब उन्हें अकेले छोड़ोगी या कैसे खाना है वो भी सिखाओगी? अरे आती हूँ बाबा। नहीं, नवेली दुल्हन के हाथ बिना मेहंदी के अच्छा नहीं लगते। वो रखी है मेहंदी, ज्यादा नहीं तो शगुन के लिए थोड़ी तो लगा ही लेना। अब तुम उन्हें तंग कर रही हो। चलो हाँ, मिलते हैं आज के टाइम पर ऐसे लोग। ये क्या वो लोग अपनों के बारे में सोचकर इमोशनल हो रहे थे, लेकिन तुम? अपनों की याद आ गई ना मुझे भी। सरिता जी की कितनी इच्छा थी कि हम दोनों की शादी हो जाए। पता है वो बोलती थी कि हमारी शादी होगी ना तो अपने हाथों से मुझे मेहंदी लगाएंगे। और फर्जी दादी भी ना बिल्कुल सरिता जी जैसी है वो। मुझे कह रही थी कि जिस दिन तू प्रज्ञा से शादी करेगा ना, मैं गिद्दा पाऊंगी।
और हम दोनों उन लोगों से कितने दूर रहे हैं। क्या दूर? कोई दूर वूर नहीं है। बस ये सोच लेंगे कि जो अंकल जी है ना, वो हमारी बलजीत दादी है, और जो आंटी जी है वो हमारी सरिता जी। मामला सेट। सोचने की क्या जरूरत है, वाकई है अपनों के लिए ही कोई इतना सब कुछ करता है, अजनबियों के लिए कोई इतना करता है क्या?